डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार पर घोटाले के आरोपों पर भी दो टूक अपनी राय रखी है। फडणवीस ने साफ किया है कि घोटाला करने वाले चाहे कोई भी हो बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन किसी निर्दोष को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। कुछ दिन पहले की बात है जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाकरे परिवार को आगाह किया था कि सावधान हो जाएं। फडणवीस के पास उनके कारनामों की पूरी कुंडली मौजूद है। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने डंके की चोट पर कहा कि वो कांच के घर में नहीं रहते, कांच के घर में रहने वाले सावधान हो जाएं। उद्धव ठाकरे जी को मैंने चैलेंज दिया है। मैंने उनको कहा मैं कांच के घर में नहीं रहता, आप कांच के घर में रहते हो, मैं पत्थर मारूंगा तो टूटेगा। और मैंने उनको चैलेंज दिया है क्योंकि वो बहुत भाषण करते हैं मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ। आपके पास कुछ भी हो, मैं ओपन चैलेंज देता हूँ और आज भी ओपन चैलेंज देता हूँ, लाइए, मेरी तैयारी है। देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि कोविड सेंटर मामले में 100% घोटाला हुआ है और ये बात वो बिना ठोस सबूत के नहीं कर रहे। फडणवीस ने कहा कि ठाकरे परिवार के करीबी ही इस घोटाले में शामिल हैं और जब जांच मुकम्मल होगी तो साफ हो जाएगा कि कैसे ठाकरे परिवार के इशारे पर महामारी के वक्त लोगों के आंसुओं के साथ छल किया गया, कैसे बिना डॉक्टरों के भर्ती के ही भुगतान किए गए, कैसे अनाप शनाप खर्च कोविड के नाम पर दिखाए गए। आपका मैसेज क्या है फॉर दिस ठाकरे फैमिली? जो इतने करप्शन केसेस के बारे में बात हुई है, एसआरए स्कैम हो गई, ये अलीबाग प्रॉपर्टी स्कैम रश्मि ठाकरे की, ये जो कोविड सेंटर स्कैम, कैश फॉर ट्रांसफर स्कैम, उनको लग रहा है कि ये सब बोलने वाली चीज़ें हम पर कभी नहीं आएगी, हम पर डायरेक्टली नहीं आएगी, हमारे नीचे के लोगों की आएगी, उनको इंटरोगेट किया जाएगा, बट इट विल नेवर क्रॉस अ सर्टेन लेवल। मैं स्ट्रेट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ फडणवीस जी, स्ट्रेट जवाब देता हूँ। स्ट्रेट सवाल आप स्ट्रेट जवाब देता हूँ। जहाँ इन्वॉल्वमेंट मिलेगा वहाँ कार्रवाई होगी। हम उनके जैसे नहीं, हम विक्टिमाइज नहीं करेंगे, हम बिल्कुल विक्टिमाइज नहीं करेंगे, लेकिन इन्वॉल्वमेंट होगा तो छोड़ेंगे भी। फडणवीस ने साफ किया कि घोटालेबाज चाहे कोई भी हो बख्शे नहीं जाएंगे। साथ ही ठाकरे परिवार को फंसाने की नीयत से भी कोई काम नहीं किया जाएगा। खींच तान कर ठाकरे परिवार को फंसाना है, उनको विक्टिमाइज करना है, हम नहीं करेंगे। और आप चाहते हैं कि कोविड स्कैम पर वो स्टेटमेंट दे? बिल्कुल देनी चाहिए। फडणवीस ने भ्रष्टाचार को लेकर आदित्य ठाकरे की रैली को लेकर भी तंज किया और निशाना साधा। फडणवीस ने कहा कि कोविड सेंटर घोटाले पर उद्धव ठाकरे आखिर बयान क्यों नहीं देते। शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में करप्शन के खिलाफ कॉरपोरेशन पर मोर्चा निकालने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस मिलेनियम का इससे बड़ा जोक मैंने नहीं सुना है। करप्शन के खिलाफ कॉरपोरेशन पर मोर्चा, ये उद्धव ठाकरे का गुट निकाले, इससे ज़्यादा मैंने कोई मुझे नहीं लगता कि नथिंग कैन बी मोर रिडिकुलस देन दिस। फडणवीस के तेवर ये बताते हैं कि महाराष्ट्र में घोटालेबाजों की अब खैर नहीं है। बीएमसी चुनाव के लिए भी फडणवीस ने बीजेपी के तैयार होने की बात कही और कहा कि जब चुनाव आयोग चाहेगा वो चुनाव के लिए तैयार रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूरे देश में यूसीसी को लेकर के हलचल मची हुई है। पीएम मोदी के हालिया बयान के बाद से तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। हालांकि इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे से सवाल पूछा है और यह कहा है कि बाला साहब ठाकरे यूसीसी के समर्थन में खड़े थे, तो क्या उद्धव ठाकरे ने अपना स्टैंड बदल लिया है या उसी पर कायम है? रिपोर्ट देखिए। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। पीएम मोदी के समान नागरिक संहिता पर बयान के बाद देश में यूसीसी पर नई बहस छिड़ी है। पक्ष विपक्ष में समान नागरिक संहिता को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है।
जहां बीजेपी देश में समान नागरिक संहिता लागू करना चाहती है, तो वहीं विपक्ष में भी इस मुद्दे पर फूट दिखाई दे रही है। पीएम मोदी के बयान के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मंगलवार देर रात आपात बैठक की और साफ किया कि यूसीसी के खिलाफ लॉ कमीशन के सामने ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। अब महाराष्ट्र में बीजेपी ने उद्धव ठाकरे से यूसीसी पर रुख साफ करने को कहा है और पूछा है कि क्या उद्धव इस मुद्दे पर उसी राय पर कायम हैं जो उनके पिता बाला साहब ठाकरे की थी। अभी जब कॉमन सिविल कोड की बात हुई तो सबसे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग किसको जाकर मिले? अखिलेश यादव को नहीं, शरद पवार जी को नहीं, उद्धव ठाकरे जी को जाकर मिले, क्योंकि उनको लगता है हमारा नया मसीहा तैयार हुआ है। तो फिर उद्धव ठाकरे को तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अपना जो पोजीशन है वो क्लियर बिल्कुल करना पड़ेगा। और नहीं आप स्टेट, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है, उद्धव ठाकरे जी ने अनइक्विवोकल सपोर्ट देना चाहिए। बीजेपी लगातार उद्धव पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाती रही है। बीजेपी पूछ रही है कि मुस्लिम बोर्ड यूसीसी पर उद्धव से आखिर क्यों मिला। स्टेटमेंट दी उद्धव ठाकरे को कॉर्नर करने के लिए, क्योंकि फिर उद्धव ठाकरे फोर्स हो जाएंगे, उनको अपना पोजीशन क्लियर करना होगा। नहीं देखिए, और वो तो करना ही पड़ेगा ना। देखिए वो तो उनको इसलिए करना पड़ेगा कि वो प्रकाश आंबेडकर जी के साथ जा रहे हैं, तो उनको क्या ये मंजूर है? मेरा सवाल ही ये था। अगर वो कहें कि मेरा क्या लेना देना है उसके साथ, क्यों नहीं है? हमको मुसलमानों के खिलाफ का हिंदुत्व नहीं, हमारा तो कहना इतना ही है कि इस देश में तुष्टीकरण की नीति मत करो। फडणवीस दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव का वोट बैंक कम हुआ है। खासकर हनुमान चालीसा पढ़ने पर जब उद्धव ने नवनीत राणा को जेल में डाला था, तब से उनकी तुष्टीकरण की राजनीति खुलकर सामने आ चुकी थी। मतलब कितनी मूर्खता है कि हनुमान चालीसा जो बोली भी नहीं गई। अरे आप हिंदुत्ववादी हो, कोई मेरे घर के सामने आके हनुमान चालीसा बोले तो मैं उसका स्वागत करूंगा। चलिए कोई ये कहता है कि नहीं, आपके घर के सामने आकर नहीं बोलते, हम हमारे घर में बोलते हैं, उसके बावजूद 12 दिन आप जेल में रखते हो। भारत है या पाकिस्तान है? इसीलिए उन्होंने भारत है कि पाकिस्तान है? वारिस पठान ने जब कहा कि हम 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी है, तो एमवीए की सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं करेंगे, वो करेंगे भी नहीं। अब देखना होगा कि समान नागरिक संहिता के बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक पर विपक्ष एकजुट रह पाता है या नहीं, और उद्धव इस पर अपना क्या रुख सामने रखते हैं। बीजेपी ने उद्धव को अपना रुख साफ करने की चुनौती दे ही डाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, फ्रांस में भड़की हिंसा बेकाबू हुई है।